मेरा जन्म स्थान मोदी नगर है। पढ़ाई में मैं हमेशा एवरेज ही रहा, जबकि मेरा ध्यान जो हमेशा खेलों और एक्टिविटीज़ में रहा। ग्रेजुएशन करने के बाद मेरी एक नौकरी लगी, प्राइवेट फर्म में नौकरी लग गई। काफ़ी टूरिंग जॉब थी। उसके बाद मैंने जॉब चेंज करके शुगर मिल में नौकरी कर ली और 20 साल के बाद मैंने ये पाया कि चीनी के रस को क्यों ना पैक किया जाए। गन्ना तो शुरू से हमारे भारत देश में है, बस लोग उसकी पहचान नहीं है, लोग उसका चीनी में इस्तेमाल कर रहे हैं। मेरा नाम बलविंदर सिंह है। मेरा जन्म स्थान मोदी नगर है। मेरी पढ़ाई लिखाई भी मोदी नगर से हुई। मैंने हाई स्कूल साइंस साइड में किया, इंटर साइंस साइड में किया और ग्रेजुएशन आर्ट्स स्ट्रीम में किया। पढ़ाई में मैं हमेशा एवरेज ही रहा, जबकि मेरा ध्यान जो हमेशा खेलों और एक्टिविटीज़ में रहा। ग्रेजुएशन करने के बाद मेरी एक नौकरी लगी, प्राइवेट फर्म में नौकरी लग गई, जिसका संबंध चीनी मिल से ही था। परंतु मैं उससे पहले बताना चाहूँगा कि मेरे माता पिता भी एक साधारण फैमिली से थे। मेरे फादर एक प्राइवेट फर्म में जॉब करते थे मोदी नगर में, वो जो रिटायर हो गए, और मेरी माता गृहिणी थी, जिनका मैं सबसे बड़ा लड़का था, बलविंदर सिंह। उसके बाद मैंने अपनी जॉब चालू की। जॉब चालू करते करते ऐसा महसूस होने लगा था कि अब काफ़ी टूरिंग जॉब थी। उसके बाद मैंने जॉब चेंज करके शुगर मिल में नौकरी कर ली और शुगर मिल में नौकरी करते करते मुझे 20 साल हो गए और 20 साल के बाद मैंने ये पाया कि चीनी के रस को क्यों ना पैक किया जाए। और फिर टीवी पे प्रोग्राम देखे, काफ़ी यूनिवर्सिटीज़ के प्रोग्राम देखे, जिसमें IIT खड़गपुर हो गया, आपका पंजाब एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी होगी, तमिलनाडु एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी हो गई। उन सब के प्रोग्राम देखे और उनसे मैंने सीख ली कि क्यों ना गन्ने के रस को पैक्ड रूप में लाया जाए। फिर मैंने IIT के माध्यम से उनकी वर्कशॉप ली और ये तैयारी की, जो यहाँ तक पहुँचा हूँ मैं ये प्लांट लगाने में, सब IIT की वर्कशॉप के जरिए ही मैं यहाँ तक पहुँच पाया। उन्होंने काफ़ी मदद की मेरी प्रोजेक्ट फाइल बनाने में, कैसे कैसे काम करना है, क्या क्या ऑपरेटर्स लगने हैं, कौन कौन से लाइसेंस इस्तेमाल करने हैं, GST लेना है, एक्सेट्रा। उसके बाद मैंने अपना एक कार्य चालू किया और ये अपना एक फर्म खोली जिसका नाम अश्मित फूड एंड सॉफ्ट ड्रिंक्स है। मेरे प्रोडक्ट का नाम केन किंग है और ये दूसरे से इसलिए अलग है क्योंकि वो लोग केमिकल ऐड कर रहे हैं इसमें, जबकि मैंने इसमें कोई भी केमिकल ऐड नहीं किया है। बिल्कुल प्राकृतिक चीज़ें हैं इसमें, नींबू, काली मिर्च, पुदीना, अदरक, काला नमक, ये सब चीज़ें मिला के ये तैयार किया जा रहा है, जिसके अंदर कोई भी केमिकल ऐड नहीं है। कि गन्ना तो शुरू से हमारे भारत देश में है, बस लोग उसकी पहचान नहीं है, लोग उसका चीनी में इस्तेमाल कर रहे हैं। तो उसको मैं पैक्ड फॉर्म में दे रहा हूँ। भाई लोग गुड़ में दे रहे थे, मैं रस के रूप में दे रहा हूँ, कोल्ड ड्रिंक्स का सब्सिट्यूट दे रहा हूँ, क्योंकि कोल्ड ड्रिंक्स जबकि नुकसान भी देती है और फिर भी लोग इसे पी रहे हैं, जबकि ये गन्ने का जूस बिल्कुल फ़ायदेमंद है हमारे बच्चों के लिए, बूढ़ों के लिए, जवानों के लिए। एकदम एनर्जी ड्रिंक का काम करता है, इंस्टेंट एनर्जी देता है। भाई आदमी की लाइफ में दिक्कतें आती हैं और मेरी लाइफ में भी बहुत आई। लोगों ने मुझे काफ़ी डिमोरलाइज़ किया, पर लेकिन मैं उनको अनसुना करता हुआ आगे बढ़ता गया। अब मेरा एक ही आगे मोटिव था, एक ही प्लान था कि मुझे अब कुछ करना है, अपना कुछ करना है। और मैंने ये कंपनी अश्मित फूड एंड सॉफ्ट ड्रिंक्स की नींव रखी, जिसमें मेरे भाई ने बखूबी मेरा साथ दिया। हम दोनों ने मिलकर साथ काम किया और हम इस कंपनी को इस स्टेज पे ले आए हैं कि लोगों को बीच में उसे इंट्रोड्यूस कर रहे हैं। और मेरा बस चाहता हूँ कि धीरे धीरे मैं भगवान की कृपा से धीरे धीरे आगे एक एक कदम आगे बढ़ाता जा रहा हूँ। तो सबसे पहले ये सब चीज़ें जोड़ना कि भाई पैसा कहाँ से आएगा, ज़मीन कहाँ से आएगी, वो सब रिश्तेदारों या और दोस्तों की मदद से ये सब काम मैं कर सका। ज़मीन भी सबसे पहले GST नंबर लिया, फिर FSI से नंबर लिया। उसके बाद बैंक IIT के माध्यम से बैंक से कांटेक्ट किया गया और उन्होंने कोटेशन बना के दी मेरे को एक लोन के लिए। फिर लोन अप्रूव हुआ बैंक से मेरा। उसके बाद फिर मैंने छोटा सा प्लांट लगाया। बस टर्निंग पॉइंट सर यही था कि भाई लोग, घर वाले मना करते रहे कि नहीं अपना जॉब कर रहे हो, जॉब करते रहो, क्योंकि मैं एज ए कस्टमर सपोर्ट मैनेजर था, अच्छी खासी तनख्वाह थी मेरी। बच्चे मेरे पढ़ रहे थे बड़ी क्लासेस में, अब वो खर्चे भी थे, कुछ सब कुछ था, बस घर वालों को डर था। पर मैंने उन सब की परवाह ना करते हुए अपने बस एक धुन में मैं लगा रहा और बस दिन रात लगा रहा और आज मैं इस स्टेज पे पहुंच गया कि मैं उन सब को
उनकी बातचीत का जवाब दे सकूं कि भाई जो उनकी इच्छाएं थी पूरी कर सकूं। मेरे बच्चे भी पढ़ रहे हैं और आगे भी मतलब पढ़ते रहेंगे और मैं दूसरों की मदद भी करता रहूँगा। और भी कोई मेरे से चाहे प्रोग्राम को कैसे करना है, लगवाना है, कोई प्रोजेक्ट लगवाना है तो मैं उसकी काफ़ी हेल्प कर सकता हूँ। आके मुझसे मिले, बातचीत करें। सर पहले नौकरी करते थे, 24 घंटे काम करते थे, वो दूसरे के लिए काम कर रहे थे। अब अपने लिए काम करते हैं तो अच्छा भी लगता है, मतलब बच्चों के बीच में भी हैं। पहले मैं ऑल ओवर इंडिया घूमता था, जबकि विदेश तक भी जाता था और मतलब बच्चों के लिए टाइम ही नहीं मिल पाता था। अब अपना काम कर रहे हैं, चाहे थोड़ा कर रहे हैं लेकिन अपने लिए कर रहे हैं, अपने बच्चों के बीच में हैं। वह कोविड ने सबको सिखा दिया कि कैसे किसके साथ रहना है। मतलब अपनों की ज़्यादा ज़रूरत है, पैसे से ज़्यादा ज़रूरत है। मतलब आदमी के जीवन के लिए थोड़ा ही सही है, वो जितने से आदमी जी सके उतने से आदमी अपना गुजारा करे और काम करे, धीरे धीरे आदमी सफलता की ओर बढ़ता रहे। भाई मैं तो चाहता हूँ कि सारी कोल्ड ड्रिंक्स कंपनियों के ऊपर ही हमारा प्रोडक्ट पहुँचे। कोशिश तो मेरी ये है, बस मेहनत कर रहा हूँ, देखो आगे भगवान की इच्छा है कहाँ तक मुझे लेके जाते हैं। भाई जैसे घर घर में लोग कोल्ड ड्रिंक पी रहे हैं, मैं चाहता हूँ हर शादी ब्याह, हर प्रोग्राम में इसको प्रीफरेंस दी जाए, गन्ने का रस पिया जाए। अपने देश का जूस है, हमारे देश का पैसा हमारे देश में ही रहे और किसानों को उससे और आय बढ़े और लोग भी आगे आए। बस मैं ये मैसेज देना चाहूँगा, भाई देखो अगर मैं ये सफलता पाई है मेहनत करके, तो दूसरे लोग भी क्यों नहीं पा सकते। अगर भगवान ने आपको इस लायक बनाया है, आपको हाथ पैर सही सलामत दिए, तो आप भी इच्छा शक्ति आपकी मजबूत होगी तो आप कुछ भी कर सकते हैं जीवन में। सबसे पहले कि आप अपना एक बिजनेस चूज करें जो आप करना चाहते हैं। सबसे पहले ये सोचें कि आपने क्या करना है, फिर उसको मूर्त रूप में कैसे लाना चाहते हैं। उसको एक डायरी बनाएं, डायरी में नोट कीजिए कि हमें ये काम करना है और हमें ये स्टेप बाय स्टेप उसे नोट डाउन करते आइए। उसके बाद आप उसे प्रोसेस को इम्प्लीमेंट कीजिए और धीरे धीरे, मतलब नहीं हो रहा तो आईआईटी से संपर्क कीजिए या और किसी शाखा से संपर्क कीजिए जो आपके पास में है, वो सब बताएंगे। और नहीं कहीं जा सकते तो मुझसे कंसल्ट कीजिए आके, मैं भी आपको बताऊंगा कि मैंने कहाँ क्या हेल्प ली, कैसे कैसे जीएसटी नंबर लिया, कैसे एफएसएसआई लिया, कैसे मैंने लैब से मतलब सर्टिफिकेशन लिया, रिपोर्ट्स वगैरह ली, तो वो सब मैं आपकी हेल्प करूंगा। उसका मैं कोई पैसा चार्ज नहीं करूंगा, केवल एक अपने देश की तरक्की करने के लिए मैं कुछ भी करने को तैयार हूँ, मतलब आपको हेल्प करने को तैयार हूँ।